भारत अपने दुश्मनों का हिसाब करने में आगे आ चुका है। अभी तहव्वुर राणा का हिसाब करने के लिए उसे लाया गया। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ का दौर चल रहा है। इस बीच अब लग रहा है कि अगला नंबर मेहुल चोकसी का है, जो तमाम लोगों के पैसे दबाकर विदेश में बैठा है। कैसे कार्रवाई हो रही है, चलिए पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा के बाद अब मेहुल चोकसी का नंबर आ गया है। तैयारी सरकार की तरफ से पूरी हो गई है, कदम उठाने शुरू हो गए। अब तक क्या क्या हुआ है, पूरी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि मेहुल चोकसी की लोकेशन मिलने के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। एक बड़ा कदम उठाते हुए क्या लिया है कदम सरकार ने, आपको बता रहे हैं। बेल्जियम में 12 अप्रैल को मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत की अपील पर बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 महीने से बेल्जियम के संपर्क में थी भारतीय एजेंसियां, लगातार कॉन्टैक्ट किए हुई थी। चोकसी को लगातार ईडी सीबीआई की टीम ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मेहुल चोकसी से जुड़े दस्तावेज भी ऐसे में पेश कर दिए गए हैं। बेल्जियम में मेहुल चोकसी ने अपनी सच्चाई छिपा ली थी। अपनी सच्चाई इस तरह से छिपाई कि चोकसी ने भारत और एंटीगुआ की जो नागरिकता है उसकी जानकारी ही साझा नहीं की थी, छिपा ली थी। यह जानकारी कैंसर का इलाज करवाने के बहाने ये बेल्जियम पहुंचा था और बेल्जियम से भी स्विट्जरलैंड भागने की इसकी तैयारी थी, उस फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही इसे पकड़ लिया गया है। हालांकि चोकसी के जो लॉयर हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि भगोड़ा नहीं है। सुनिए। अरेस्ट किया गया है, सैटरडे को अरेस्ट किया गया था। अभी वो प्रिजन में हैं और उनके लिए अपील फाइल की जाएगी। वहाँ बेल का प्रोसीजर नहीं है। जो अपील फाइल की जाएगी उसके अंदर रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए। ये देखें, कोई भी जो आदमी होता है वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, वो एक्यूज हैं, कन्विक्ट नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी चीज अभी साबित नहीं हुई है। तो ये तो कहने की बात है सिर्फ। ये मीडिया सर्कस शुरू में हो जाती है। सुशांत राजपूत में कितना शोर मचाता, रुचि में कितना शोर मचाता, 2G में कितना शोर मचाता, तरुण तेजपाल में कितना शोर मचाता। क्या हुआ बाद में? कुछ भी नहीं हुआ। बोफर्स में कितना शोर मचाता। तो शुरू में शोर मच जाता है कि ये हो गया और बाद में कुछ नहीं निकलता। तो चोकसी अब एक तरह से पकड़ में आ चुका है, बेल्जियम में है, और अब तैयारी इस बात की हो रही कि कैसे उसे भी प्रत्यर्पण करके लाया जाए। इस बीच जानकारी अभी मिल रही है, जो लीगल प्रोसीडिंग चलेगी उसमें सीबीआई और बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहने वाले हैं बेल्जियम में। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। मेहुल चोकसी गिरफ्तार, एक्शन में मोदी सरकार। प्रत्यर्पण मांगेगा भारत, चोकसी की बढ़ी ऑफर। एक एक कर भारत के गुनहगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 7 समंदर पार भी एक्शन हो रहा है और फिर भारत लाकर हिसाब किताब किया जा रहा है। मतलब साफ है कि अगर भारत में अपराध किया तो भले ही दुनिया के किसी कोने में अपराधी क्यों ना हो, भारत की जमीन पर ही लाकर न्याय किया जाएगा। और कुछ ऐसा ही करने की तैयारी है मेहुल चोकसी के साथ, जो अब बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद से ही मेहुल चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ भारत से भाग निकला, जिसको भारतीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई ट्रैक कर रही थी। इसी बीच मेहुल चोकसी को बेल्जियम में लोकेट किया गया। सामने आया कि चोकसी ने बेल्जियम में भारत और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाई और कैंसर का इलाज कराने के बहाने वहां रहने लगा। भारतीय एजेंसियों ने तभी शिकंजा कसने के लिए 2 महीने पहले बेल्जियम पुलिस से संपर्क किया और आखिरकार भगोड़ा मेहुल चोकसी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस गिरफ्तारी से ये तो साफ हो गया है कि भारत के गुनहगार कहीं भी हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है। अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं। उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है। और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी नेताओं ने भी इस गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बताया। दावा किया कि गरीबों का पैसा लूटने वालों को वापस करना होगा।
देखिए, मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता। मेहुल चोकसी गिरफ्तारी होनी ही थी, कब तक बचते। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं है। दरअसल भारत से भागने के बाद मेहुल चोकसी एंटीगुआ में रहने लगा था, जिसके बाद मई 2021 में चोकसी एंटीगुआ से लापता हुआ और बाद में डोमिनिका में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार हुआ। चोकसी ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण किया गया। जून 2021 डोमिनिका हाई कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर जमानत दी और इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत दी। मार्च 2023 इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया। सितंबर 2023 बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को बरकरार रखा, जिसमें चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग थी। सितंबर 2024 चोकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया, जहां उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर लिया था। अप्रैल 2025 आखिरकार मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए, गिरफ्तार हो चुका है मेहुल चोकसी, लेकिन प्रत्यर्पण कर कैसे लाया जाएगा भारत? चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं। मार्च 2020 में भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देशों के बीच आरोपियों के प्रत्यर्पण को लेकर करार हुआ। दोनों देशों के बीच हुई संविधान में कई अपराधों में प्रत्यर्पण की मंजूरी मिली थी। जालसाजी, धोखाधड़ी के मामले में दूसरे देश में अपराधी सौंपने की इजाजत दी गई, और संधि की निर्भरता इस पर है कि वो मामला बेल्जियम में अपराध है या नहीं। भारत को गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण और मुकदमे को जायज ठहराना होगा, जिसके तहत ये रास्ता साफ होगा कि आरोपी को लाया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि मोदी सरकार में 4 आरोपी अब तक बाहर से लाए जा चुके हैं। सबसे पहले समझिए, साल 2015 में छोटा राजन इंडोनेशिया से प्रत्यर्पण कर लाया गया। साल 2018 में क्रिश्चियन मिशेल को लाया गया है यूएई से प्रत्यर्पण करके। साल 2020 में रवि पुजारी सेनेगल से प्रत्यर्पण। साल 2025 में तहव्वुर राणा अमेरिका से प्रत्यर्पण कर लाया गया है। और अब नंबर मेहुल चोकसी का।